दिस इज मॉलिक्यूल। और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है वी कॉल इट इलेक्ट्रोलाइटिक मॉलिक्यूल। ओके, तो ये एक मॉलिक्यूल बना जिसका नेट चार्ज तो जीरो है, पर इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ। सो दिस इज अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक इन तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट है। दिस इज ए मॉलिक्यूल इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर distributed at different corners, at different poles. दोनों पोल पर, एक पोल में पॉजिटिव और एक पोल में नेगेटिव, तो इसके दो पोल होते हैं, तो इसका नाम हमने रखा फिजिक्स में डायपोल। डायपोल। So what is a dipole? Dipole is combination of a positive and a negative charge particle. Again, dipole is a body, a system which has got positive and negative charges at two ends, and the distance between them is a fixed distance. ये distance एक fixed distance होता है, क्यों? ये और कम ज्यादा नहीं हो सकते। तब हमारे फिजिक्स की डेफिनेशन में हम इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। So, electric dipole with positive and negative charges positive and negative charges bound at finite distance is called dipole. ओके, ये डायपोल होते हैं और हमारी दुनिया में, हमारे नेचर में हर ऑब्जेक्ट में डायपोल होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं जिसके कारण वो आपस में बाउंड होते रहते हैं। राइट, अब इस डायपोल के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्या ये डायपोल, सबसे पहले डायपोल का थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, दो पॉइंट चार्जेस हैं। फिर से ये चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस। पॉइंट नहीं होते हैं तो भी हम मान लेते हैं कि वो अपने एक लोकेशन पर, जैसे सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, सारे मास हम मान लेते हैं कि वहां पर लोकेटेड है। वैसे ही चार्जेस को हम क्या मानते हैं कि सारे चार्ज एक पॉइंट पर लोकेटेड है। जैसे क्लोरीन के सारे नेगेटिव यहाँ 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 पर हैं, पर हम क्या मानते हैं? इनका सेंटर कहाँ है? यहाँ है। सो दिस इज लोकेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। जैसे सेंटर ऑफ मास वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज। तो वो कौन सी शेप आ गई? पॉइंट चार्ज की। ठीक है, तो डायपोल में भी ये दो पॉइंट चार्ज हमने लेने हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो सकता है। लेट अस से दिस इज मैग्नीट्यूड Q, दिस इज मैग्नीट्यूड Q, और ये इनके बीच का डिस्टेंस। दिस बिकम ए डायपोल। अब ये डायपोल को हमने किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अगर वहां रखा तो क्या होगा? ये डायपोल मान लीजिए ऐसा है, दिस। इसको जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? दैट इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय ए प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को याद करिए। प्लेन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है।
और इसको बनाने वाले चार्जेस यहाँ रहते हैं, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखिए, अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो ये वाले प्लस क्यू को ये क्या करेंगे, रिपेल, इधर फोर्स लगेगा, और ये वाले माइनस क्यू को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट, इधर फोर्स लगेगा। तो एक डायपोल में एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है। कब? जब किसी डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अब अगर ये दोनों फोर्स लगेंगे तो ये साइकिल के हैंडल की तरह ऐसे घूमेगा और इस पर एक टॉर्क काम करने लगेगा। उस टॉर्क की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? टॉर्क की कैलकुलेशन करते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन हमको ढूंढना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ होगा? सेंटर में। सेंटर में पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा और ये ऐसा घूमना चाहेगा। तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स, कूलम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये वाला आर्म, ये वाला फोर्स और ये आर्म। ये जो आर्म है इसकी लेंथ का इस फोर्स से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हमने फॉर्मूला के लिए इस लेंथ को मान लिया L। तो ये लेंथ भी कितनी है? L। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2L। इसलिए दो चार्जेस के बीच की लेंथ को हम कितना मान लेते हैं? 2L। नॉर्मली इफ आई से फ्लैट कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है, देन देयर इज ऑलवेज कंफ्यूजन कि 2L की क्या जरूरत है, एक सिंगल L क्यों नहीं है या R क्यों नहीं है। तो उसका रीजन ये होता है कि डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या बनाएगा? टॉर्क। और टॉर्क के लिए हमको क्या चाहिए? रेडियस। और ये रेडियस इस टोटल का आधा होता है, इसलिए इसको हमने क्या माना? L। और ये भी L। तो ये कितना हो गया? 2L। इसलिए 2L। अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा या जो टॉर्क बनेगा, ये टॉर्क किस किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है इस फोर्स पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है। आपको मालूम है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। ये जो फोर्स है ये कितना होता है? चार्ज Q को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है तो फोर्स होता है Q इंटू E, और ये R हम कितना लेते हैं? L। ठीक है, तो ये इस पर क्या बना? टॉर्क। इसने कितना टॉर्क बनाया? तो इसने भी टॉर्क बनाया QE इंटू L। टोटल टॉर्क कितना बन गया? टोटल टॉर्क बना 2QL इंटू E। ये टोटल टॉर्क बन गया ये। ठीक है, तो जब एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका टॉर्क कितना बनता है? 2QL मल्टीप्लाइड बाय E। अब एक डायपोल हमने लिया और उससे टॉर्क बनवाया, एक दूसरा डायपोल लिया उससे टॉर्क बनाया। हमने ये देखा एक का टॉर्क कम और एक का टॉर्क ज्यादा बना। क्यों? चेक किया, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अलग अलग टॉर्क क्यों बनना चाहिए? तो आंसर है ये जो क्वांटिटी है इनमें डिफरेंस हो सकता है। अगर हमने एक डायपोल बनाया उसमें चार्ज लिया 1 कूलम और दूसरा डायपोल बनाया उसमें लिया 3 कूलम, तो उसका टॉर्क ज्यादा बनेगा, यानी वो वाला डायपोल ज्यादा इफेक्टिव डायपोल होगा, इफेक्ट उसका ज्यादा होगा। फिर से देखिए, दो डायपोल हमने लिए, दोनों में चार्जेस 2 और 2 है, +2 -2, दूसरे में भी +2 -2, फिर भी एक टॉर्क ज्यादा बनाता है। क्यों? एक में डिस्टेंस इतना है, दूसरे का डिस्टेंस इतना है। ये एक इतना है और दूसरा ये इतना, तो इसका L छोटा और इसका L बड़ा। अगर ये ज्यादा हो गया तो टॉर्क कैसा लगेगा? ज्यादा। मतलब डायपोल के टॉर्क का या डायपोल के इफेक्टिवनेस का किससे रिलेशन है? आंसर है Q से रिलेशन है और L से रिलेशन है। जिसका Q ज्यादा
ज़्यादा इफेक्टिव, जिसका लेंथ ज़्यादा इफेक्टिव। टोटल लेंथ दोनों चार्जेस के बीच कितनी होती है 2L, और टॉर्क में ये वाली जो क्वांटिटी है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्वांटिटी हमको डाइपोल का इफेक्टिवनेस दिखाती है। कौन? 2QL। दिस शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ डाइपोल। तो ये जो इफेक्टिवनेस ऑफ डाइपोल है इसको हमने एक नाम दिया एंड वी विल कॉल इट डाइपोल मोमेंट। Dipole moment is effectiveness of dipole. This is given by P, which is equal to 2QL. P is equal to 2QL. P क्या चीज है? डाइपोल मोमेंट। नाउ दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। P वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी Q इज ए स्केलर क्वांटिटी, 2 इज ए स्केलर क्वांटिटी, हियर L इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर P इज इक्वल टू 2Q वेक्टर L। तो P के पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो P की डायरेक्शन क्या होती है? देखिए, ये है माइनस, ये है प्लस। P की डायरेक्शन हमेशा माइनस टू प्लस मानी जाती है। ये है वेक्टर P की डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ P इज direction of dipole moment is from negative charge to positive charge. Negative charge to positive charge. This is direction of dipole moment. तो फिर से, what is a dipole? A body with यहाँ एक शब्द और लगा लीजिए, equal positive and negative charges bound at finite distance is called dipole. Right? The distance to be taken is how much? 2L. The charges are minus Q and plus Q, and this body is known as dipole. What is effectiveness of dipole? इसका नाम क्या दिया हमने? डाइपोल की ताकत या इफेक्टिवनेस का नाम क्या दिया? डाइपोल मोमेंट। ओके, सो डाइपोल मोमेंट इज इफेक्टिवनेस ऑफ डाइपोल, और इसका मेजरमेंट कैसे होगा? 2QL से। Q ज्यादा है तो इफेक्टिव ज्यादा, L बड़ा है तो भी इफेक्टिव ज्यादा। सो दिस इज डाइपोल मोमेंट एंड दिस क्वांटिटी वी विल नीड अगेन एंड अगेन। दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच शोज इफेक्टिवनेस, और ये इफेक्टिवनेस हमने कहाँ पर देखी? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है और टॉर्क बनाता है। इसको हम डिटेल में फिर स्टडी करेंगे, पर ये एग्जाम्पल है कि डाइपोल की इफेक्टिवनेस कम या ज़्यादा होती है, और ये किस पे डिपेंड करता है? Q और L पे, और उस इफेक्टिवनेस को नाम दिया डाइपोल मोमेंट। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या लेनी है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। ओके, अब डाइपोल मोमेंट की यूनिट बताइए। P, Q की यूनिट क्या होती है? कूलम, और L की मीटर। तो क्या हो गया ये? कूलम मीटर। This is unit of the dipole moment. That's all. So this is effectiveness of dipole, और ये dipole का introduction. Why dipole is so important? Because our whole nature is made of molecules, and molecules are basically dipoles. इसलिए हमको dipole का nature study करना जरूरी है। अभी तक
हमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े वो सारे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे, लेकिन डायपोल में क्या होता है, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, नेट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एक डायपोल के पास नेट चार्ज कितना होता है? आंसर है डायपोल के पास नेट चार्ज 0 होता है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है? नेट चार्ज 0 होने से हमको ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? आंसर माइनस क्यू एक पार्टिकल में चार्ज है और दूसरा जो सेंटर है दैट इज फॉर प्लस क्यू। तो नेट चार्ज 0 हुआ। किसी भी ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज अगर 0 होता है तो इन प्रिंसिपल उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाना चाहिए। ओके, नहीं बनेगा। लेकिन डायपोल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि डायपोल के जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट करता है? पॉइंट चार्ज। और इसके ये जो 2 पॉइंट चार्ज हैं प्लस और माइनस, ये किसी एक लोकेशन पर नहीं है, इसीलिए ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन की जब जरूरत पड़ती है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से, स्पेस के किसी भी पॉइंट से एक का डिस्टेंस अलग होगा और दूसरे का डिस्टेंस अलग होगा। तो दोनों जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा, दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो 0 नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो डायपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ओके, सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट लोकेशंस, then how much will be that electric field? To study, we divide our study into 3 parts. Number 1, if point we are studying is on the line which is joining the 2 charges, this line, we call this line as axial line. So first we will study electric field E at a point on axial line. ये हम स्टडी करेंगे। ओके, डायपोल की टोटल लेंथ हम मान लेते हैं 2L। ये हमने डायपोल मोमेंट पढ़ते समय डिस्कस की थी। हाफ L इस तरफ है, L इस तरफ है, 2L इसकी टोटल लेंथ है। ये इसका सेंटर है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया। सपोज सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r है। सो दिस इज ए पॉइंट वेयर वी वांट टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम डायपोल। व्हेन वी से डिस्टेंस फ्रॉम डायपोल, दैट मीन्स द डिस्टेंस नाइदर फ्रॉम दिस नॉर फ्रॉम दिस, but this distance is to be calculated from the center of the dipole. So from here this distance is r. Okay, we know the formula for electric field due to point charge and we use that formula. How? This is a point charge. So electric field due to plus q, E due to plus q charge at this point at P is equal to, we know it is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, and the direction, it is positive charge, so the direction is this. इस डायरेक्शन का नोमेनक्लेचर हम करते। यहाँ पर देखिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है। डायपोल मोमेंट हमने स्टडी किया, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस टू प्लस। So minus to plus, this is direction of the dipole moment, this P. और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है प्लस Q के कारण इसी डायरेक्शन में बनता है।
So we will term it as electric field due to plus Q is in the direction of dipole moment. In the direction of dipole moment. Right. Then E due to minus Q at point P is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, but this Q is negative, so we can write it minus. What does this minus indicate? Minus indicate that electric field due to minus Q will be in opposite direction. This is due to minus Q and this E is due to plus Q. Now at this point there are two vector quantities of the same nature. Electric field are working in opposite directions. Then what will be the net electric field here? So net electric field. Net electric field will be sum of the two, and sum of the two, what type of sum? Vector sum. पर अगर एक ही लाइन में दो वेक्टर काम करते हैं, then vector sum become very easy, and that vector sum will be equal to sum of their magnitudes. They are in opposite direction, so there will be a minus. So net electric field is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. Now this R, we have to take it again. So electric field due to plus Q, E due to point charge plus Q at P is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाते हैं, चार्ज कितना है Q और डिस्टेंस का स्क्वायर. अब इसका डिस्टेंस पॉइंट से कितना है, तो हमको मालूम है इसका डिस्टेंस सेंटर से R है, लेकिन इससे R नहीं है, R से कम है. कितना कम है? ये L. दिस इज L, दिस इज L. ओके, तो प्लस Q का डिस्टेंस यहां से कितना हो गया? R माइनस L, R माइनस L स्क्वायर. सिमिलरली ये माइनस Q एक पॉइंट चार्ज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q एट P इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इसका डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है और उससे और एक L ज़्यादा है, more than that. So this will be R plus L square. And what will be its direction? Because of minus Q, the electric field will be in this direction. So that is minus. That shows the direction is opposite. Now, what will be the net electric field? Net electric field is equal to sum of the two taking their sign. अगर आप साइन लेते हैं तो हम वर्ड सम यूज करेंगे, अगर आप साइन नहीं लेते हैं तो हम वर्ड डिफरेंस यूज करेंगे. वाई? वन इज इन दिस डायरेक्शन, अदर इज इन दिस डायरेक्शन. टेक द डिफरेंस. अगर आपको डिफरेंस लेना है तो साइन कंसीडर मत करिए, और सम लेना है तो साइन कंसीडर करिए, पर दोनों केस में बीच में माइनस आएगा. सो व्हाट विल बी दिस? 1 अपॉन 4 pi epsilon naught common, Q is common, and what do we have inside here is 1 upon R minus L square minus 1 upon R plus L square. Okay. So along with the sign plus or minus, we are doing the total of the vectors. So this minus will be there. Okay. Now this is net electric field, और इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकली और करेक्ट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे. दिस विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इन दोनों का LCM निकाला,
r square minus l square. This will be r square minus l square whole square, and this will be r plus l whole square minus r minus l whole square. Okay, so this is equal to 4 pi epsilon naught, and now we solve it. This is r square plus l square plus 2rl minus r square plus l square minus 2rl. तो दोनों को मिलाकर हमें क्या मिला? 4rl. इसका r square minus r square कैंसल, l square minus l square कैंसल, 2rl minus 2rl, that is 4rl, divided by this is r square minus l square to the power 2. Now simplify again. Here we have a quantity dielectric. This is dipole moment. Dipole moment is equal to 2q into l. हम यहाँ से छाटते हैं, इसमें से हमने 2 लिया, ये q ले लिया और ये l ले लिया, तो क्या बचा? 2r. तो ये हमें मिला 2 और p. ये p किस किस के बदले में आ गया? 2ql, और उसके बाद कौन है? r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैसा ही रहेगा, और ये आ गया r square minus l square to the power 2. This is the exact expression of electric field at a point which is at a distance r, where l is half length of the dipole. Now dipole is a very small size entity, very small size, and if this l is very small compared to r के कंपैरिजन में l बहुत छोटा है, तो r स्क्वायर में से अगर l स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट r स्क्वायर के बराबर ही होगी अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि l बहुत ही छोटा है. तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज l इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू l r. l इज, if l is very small compared to r, then E is equal to, electric field is equal to 2p divided by 4 pi epsilon naught r square to the power 2 is r to the power 4. इसको तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो r स्क्वायर बचा, r स्क्वायर टू द पावर 2, r टू द पावर 4, और r टू द पावर 4 में एक r कैंसिल हो गया, सो दिस इज r क्यूब. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r, और ये कौन सी पोजीशन है? इफ द पॉइंट P इज ऑन एक्सल लाइन, ये एक्सल लाइन. इसकी डायरेक्शन कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन कौन सी है. r माइनस एल एक छोटा डिनोमिनेटर है, r प्लस एल एक बड़ा डिनोमिनेटर है. ये छोटा है इसलिए ये क्वांटिटी बड़ी है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है प्लस क्यू का, तो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम करता है, तो ये वाला बड़ा है ये छोटा है, इसलिए जो दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा. So this is the direction of the net electric field, and that we have here. Net electric field in which direction? In direction of P. So in direction of P. So this is magnitude and that is direction. इस तरह से ये मैग्नीट्यूड आया. इस मैग्नीट्यूड में और पॉइंट चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है?
है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, हमने यहाँ नोटेशन लिखे हैं, इसमें देखिए r की पावर क्या होती है 2, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दिस इज क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए यहां से आर डिस्टेंस ये एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और ये पॉइंट चार्ज भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ई दोनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनाया। सपोज देयर इज दिस सिचुएशन। अब अगर इस आर को हम 2r कर देते, r प्लस आर 2r, तो पॉइंट चार्ज में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा और कितना हो जाएगा E/4, क्योंकि हमने 1/r² कर दिया। r डबल तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का स्क्वायर 1/4। लेकिन यहां जब हम r को 2 टाइम्स करते हैं, r को 2 टाइम्स करते हैं तो 2 to the power 3, 2 2 4 2 8, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है E/8। तो ये कौन है? पॉइंट चार्ज। और ये कौन है? डाइपोल। ये पॉइंट चार्ज, ये डाइपोल। तो डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड E/8 रह गया और पॉइंट चार्ज में ये सिर्फ E/4 हुआ जब हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया। इसके लिए हम एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? इन केस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीट फास्टर, जल्दी कमजोर हो जाता है, जल्दी वीक हो जाता है। इतनी दूर गए, ये इतना वीक हुआ, पर ये बहुत ज्यादा वीक हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल deplete faster than E due to point charge. और कितने ज्यादा स्पीड से होता है? That we know. Here E is proportionate to 1/r³. Here E is proportionate to 1/r². Okay, फिर से इस पॉइंट पर P की डायरेक्शन, नेट P की डायरेक्शन इधर मिली है हमको। इस पॉइंट पर नेट P की डायरेक्शन किधर मिलेगी? एक चार्ज रख के देखिए, टेस्ट चार्ज हमने यहां पर रखा, ये माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, ये प्लस इसको रिपेल करेगा इस तरफ। माइनस ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इस तरफ, प्लस ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया आउटर की तरफ। माइनस इसके नजदीक है, इट इज क्लोजर, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वीकर। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू ज्यादा दूर है इससे। इसलिए यहां पर इन दोनों का नेट निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। यहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, यहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी ही रहेगी। ओके, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम डाइपोल के बाहर काम करते हैं, बाहर इस तरफ और इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर मिलेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P। तो ये एक्सप्रेशन हमने निकाले, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सल लाइन एंड इट्स डायरेक्शन। दोनों चीजें हमने यहाँ पर स्टडी कर ली। But some student asked me, sir, what is direction of electric field inside the dipole? Inside the dipole, देखिए यहाँ पर, we know that electric field is always going away from the plus and towards minus. So this is the direction of electric field inside, जो कि इस डायरेक्शन से उल्टी है। Yes, that is correct. Inside the dipole,
electric field is from plus to minus, but outside the dipole it is always in the direction of dipole moment. Inside it is opposite to the dipole moment. Dipole moment ऐसा होता है माइनस टू प्लस, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैसा मिला, प्लस टू माइनस. पर ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस सेल्डम अपीयर्स इन आवर कैलकुलेशंस. ये हमको काम में नहीं पड़ता है, इसको कैलकुलेशंस में हम नहीं लेते हैं. दिस इज वेरी सेल्डम रिक्वायर्ड, बट एज ए प्रिंसिपल दिस इज ट्रू. फिर से याद रखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा यहाँ तक आएगा माइनस तक, यहाँ से ऐसा जाएगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा. सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म्ड.